हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी विद अखिल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और पिछली सारी वीडियो देख ली भी होंगी और अपने दोस्तों को शेयर भी की होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो आज हम बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर की। ये क्लास आपके लिए एसडब्ल्यूडी, लोअर पीसीएस एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही किफायती है। इसमें हम करा रहे हैं आपके लिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा? तो राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा। देखो ये है एक गोला है, तो इसमें जो सबसे बीच की रेखा होती है ऐसी जो दो भागों में बांटती है, इसे 0 डिग्री कहते हैं। एक यहाँ होती है 60 डिग्री नॉर्थ कहते हैं इसे, और इसे 60 डिग्री साउथ। इसे कहते हैं हम कर्क रेखा और इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक, तो सबसे बड़ा वृत्त होता है ये 0 डिग्री होता है, इसे ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से किसे कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है? राइट आंसर इसका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा को ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ये स्थिर रहती है, ये घटती है, बढ़ती है, पहले से घटती फिर बढ़ती है? राइट आंसर इसका ये घटती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्मिलित करना है हमें, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो इधर है 66.5 डिग्री दक्षिण, 66 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ये बताई थी अभी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण ये वाली, और आर्कटिक वृत्त ये 23.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक दक्षिण में होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? राइट आंसर हमारा 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी ऐसी अक्षांश रेखा नहीं है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। देख सकते हैं आप, जैसे ये भूमध्य रेखा होती है, इसने बराबर भागों में बांट दिया। अब कोई सी रेखा ऐसी नहीं है, अक्षांश रेखा ऐसी नहीं है जो बराबर भागों में बांटती हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरता है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या ग्रीनलैंड? तो राइट आंसर इसका मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ध्रुवों को, दोनों ध्रुवों को जो समकोण पर, भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, जैसे ये है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये रही हमारी दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली विषुवत रेखा। ये जो काट रही है यहाँ पे इसे कहते हैं देशांतर रेखा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? एक देशांतर ये रहा, अब इनकी बीच की जो दूरी हो वो गोरे नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट,
1 घंटा, 15 मिनट या 12 घंटा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, क्या कहलाती है वो? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंस रेखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर? तो राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। किसी भी स्थान की ग्रीनिच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का ए। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान एवं उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 66, 90, 189, 360? राइट आंसर है 189। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 24, 90, 180, 360? राइट आंसर है हमारा 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो विषुवत रेखा के समान है, जैसे क्या, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, इसे हम डिग्री कहते हैं। इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं ये देशांतर कहलाती हैं, और पहले वाली अक्षांश कहलाती थी, जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं वो अक्षांश कहलाती हैं, और नॉर्थ और साउथ को मिलाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान माध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद? इसका राइट आंसर है ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिलीपाइंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर इसका फिलीपाइंस। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है? 15 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया? तो 29 का राष्ट्र आंसर है हमारा कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। निम्न में से किसका मिलान गलत है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। मकर रेखा नहीं, ये गलत है, आगे पढ़ो ही मत, ठीक। अच्छा, एक और देखना है, सॉरी। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखा, न दक्षिण वृत्त, ठीक है, ये से 2 और 3? राइट आंसर हमारा बी। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन? राइट आंसर इसका नेपाल।
उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री से 40 डिग्री, 50 से 60 डिग्री नॉर्थ, 40 से 50, 60 से 70। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 डिग्री अधिकतम है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षय एवं देशांतर, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, गलत। ये दोनों को एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, गलत है। भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रमुख एवं उत्तर अंटार्कटिका, ध्रुव या भूमध्य रेखा? राइट आंसर है भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, इसके सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील? राइट आंसर हमारा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? 131 डिग्री पश्चिम, 161 डिग्री पश्चिम, 151 डिग्री पश्चिम, 141 डिग्री पश्चिम? राइट आंसर हमारा 141 डिग्री पश्चिम। अगला क्वेश्चन हमारा, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच सीमांकन करता है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? चिली, बोल्विया, पराग्वे, ब्राजील? बोल्विया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 4.5? राइट आंसर है 0 डिग्री अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश यही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू।